आज का जो सेशन आचार्य जी ने लिया था वो भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 72 से था, जिसकी शुरुआत कुछ इस तरह होती है, ऐशा ब्राह्मी स्थिता। तो बेसिकली कुछ लर्निंग पॉइंट्स थे जो कि मैं शेयर करूँगा फ्रॉम द सेशन। was The sign of a free man is that he is not fearful of death. So बेसिकली इसमें आचार्य जी ने डेथ पर काफ़ी फोकस किया है कि डेथ क्या होती है। तो वो उन्होंने काफ़ी विस्तार से समझाया था कि डेथ कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट नहीं है कि जब ऐसा मोमेंट आएगा और हम लोग मॉलिक्यूलर जो भी हम लोग की बॉडी में चीज़ें हो रही हैं दे आर गोना स्टॉप। ठीक है, इंस्टेड जो डेथ है वो हर मोमेंट में हो रही है, अगर हम देख पाएँ तो। एक जो वाइज इंसान होता है वो देख पाता है कि हर दिन, इवन हर क्षण डेथ हो ही रही है। चाहे वो डेथ हमारे विचारों की हो या किसी आइडिया की हो। जैसे हम देखें कि जैसे कोई एक आइडिया है या कोई चीज़ है वो उठता है और फिर वो उसकी डेथ होती है। कोई रिलेशनशिप है उसकी डेथ होती है, और मे बी किसी जॉब की, है ना, किसी सफ़र की, किसी प्रोग्राम की, किसी प्रोजेक्ट की। डेथ इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, है ना। और हम हर समय मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं और मृत्यु को ही प्राप्त हो रहे हैं हर समय। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको देखने के बाद जो डेथ का, मृत्यु का जो भय होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए जो भी ज्ञानी पुरुष होते हैं वो मृत्यु में भी मुस्कुराते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आचार्य जी ने सिखाई सेशन में, कि अगर कोई भी मोमेंट आए लाइफ में, चाहे आपके सारे होप्स, आपके ड्रीम्स, ठीक है, सब ख़त्म हो गए, फिर भी आपको हमेशा सेंटर्ड रहना है ना। कभी भी उसमें ब्रेक डाउन नहीं होने देना है अपने आप का। ठीक है। और इसके अलावा जो मेन सेशन के बाद जो क्वेश्चन सेशन होता है हमारा, उसमें someone asked आचार्य जी about the very recent issue of the increasing cases of dog bites in the Delhi NCR region, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि उनका जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको स्ट्रीट्स से हटाकर कहीं और उनको शिफ्ट करने के लिए बात करी गई है। तो ये इशू काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इसके बारे में आचार्य जी ने बताया कि काफ़ी डिटेल में बताया कि डॉग्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम वोल्स, और वो वोल्स जो ह्यूमंस के साथ रहना सीख गए थे, और करीब ये 40,000 साल से इंसानों के साथ रह रह के आज ऐसे हो गए हैं इवॉल्व। और इंसानों के मैंस बेस्ट फ्रेंड बोले जाते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। तो पूरी करुणा हमारी डॉग्स के साथ होनी चाहिए कि उनकी जो भी दुर्व्यवहार अगर होता है तो नहीं होना चाहिए। और जो इशू है वो इशू इसलिए आज आ रहा है हमारे सामने, जो हम देख रहे हैं कि डॉग बाइट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, डॉग रेज हो रहा है, लोग डॉग्स पूरी गैंग के साथ आके किसी पर हमला कर देते हैं इंसानों पे। और पॉपुलेशन उनकी बहुत ही ज़्यादा हो गई है पूरे दिल्ली एनसीआर में। तो उसका रीज़न है कि आचार्य जी ने एक हिस्टोरिकल ये बताया कि 1960s समथिंग में यूरोप और अमेरिका में जब अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ, तो उसके बाद वहाँ पे क्लिनलीनेस भी बहुत ज़्यादा हुआ, उस पर ध्यान दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि जो डॉग्स जो ह्यूमन के वेस्ट
ह्यूमन वेस्ट या फिर मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट और फूड जो भी बचा हुआ जो कचरा होता था उस पर डिपेंडेंट होते थे, तो वो धीरे धीरे गायब होने लगा। तो जो डॉग्स उस पर डिपेंडेंट थे उनका भी रोड से एक्सटिंक्शन होने लगा। ठीक है, तो वही चीज़ इंडिया में भी हुई अर्बनाइजेशन की वजह से और इन सब चीज़ों की वजह से, मतलब एक्सटिंक्शन तो हुआ रोड से, लेकिन इंडिया में क्योंकि इस पे वैक्सीनेशन पे और क्या बोलते हैं उसको स्टेरिलाइजेशन से ये सब नहीं हुआ, तो उसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। बट तो डॉग्स एक्चुअली घरों के आसपास नहीं रह सकते आज के समय में। एक तो ये इशू कि वो बहुत डेंजरस है, और दूसरी इशूज़ ये कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वो भी बहुत बहुत सफ़र कर रहे हैं, मतलब कि रोड्स कंक्रीटाइजेशन, तो उसकी वजह से है ना, खाना ना मिलना। तो एक्चुअली द सोल्यूशन फ्रॉम अ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, और द अगर हम उसको ग्रास रूट मतलब रूट से अगर इस प्रॉब्लम को हटाना चाहें, तो ये कि हमें अब अडॉप्ट करना चाहिए अपनी स्ट्रीट डॉग्स को, अपनी इंडी ब्रीड्स को, है ना, उनको अडॉप्ट करिए। वो घर के आसपास नहीं रह सकते, तो उन्हें हमें घर के अंदर रखना होगा, है ना, क्योंकि जिस हिसाब से अर्बनाइजेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो बाहर रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अब। ठीक है, और बाकी जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, स्टेरिलाइजेशन एंड रिलोकेशन, तो वो सब चलता रहेगा। ठीक है, एंड इसके अलावा आचार्य जी ने हमें कहा कि वी शुड थिंक बियॉन्ड डॉग्स ऑल्सो, वी शुड थिंक अबाउट एनिमल्स एज अ कलेक्टिव एंटिटी, है ना, दैट डॉग्स से आप प्यार करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप डॉग्स को आप जो पैकेज्ड फूड खिला रहे हो उसमें आप चिकन का मीट खिला रहे हो, तो एक तरफ तो आप डॉग से प्यार करते हो, बट दूसरी तरफ चिकन को मार रहे हो। अपनी कैट्स को आप फ़िश खिला रहे हो, तो ये क्या है, एक तरीके का स्पीशीज़म है ना। डॉग्स आज जो प्रॉब्लम है डॉग्स की, उससे डॉग्स एक्सटिंक्ट नहीं होने वाले, मतलब मॉर्टल एक्सटिंक्शन वो नहीं फेस कर रहे, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से आज हर मिनट पता नहीं कितने जो एनिमल स्पीशीज़ हैं वो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, हमेशा हमेशा के लिए। तो डॉग्स तो नहीं एक्सटिंक्ट होने वाले, बट वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अगर आप एक्चुअल में एनिमल लवर हो, तो आप क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने का सोचोगे, उसको ख़त्म करने का सोचोगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज ख़त्म हो। ठीक है, तभी उससे एनिमल्स की लाइफ बचेगी, क्योंकि नेचर, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सब आपस में कनेक्टेड है। आपने सुना भी होगा वो गवर्नमेंट का अप्रोच है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ अप्रोच, है ना, कि द हेल्थ इज़ कलेक्टिव, है ना, जो हेल्थ है वो पूरे अर्थ की है ना, नॉट जस्ट यू, मी और एनी पर्टिकुलर स्पीशीज़ एज सच। तो ये तो आज का हमारा जो सेशन था उसका रिफ्लेक्शन। थैंक यू।